कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटे छोटे धनुष्मान है, कैसे वैसे छोटे छोटे धनुष्मान है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वाला रात पुकार। यानी खिलौने वाले के पास में क्या है, छोटी छोटी धनुष्मान है, छोटी छोटी तलवार है एवं नए खिलौने ले लो भैया, वो जोर जोर से पुकार रहा है बच्चों को। ठीक है, आगे देखते हैं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, यानी मुन्नू ने जो है उसने क्या लिया है, गुड़िया ले लिया है। एवं मोहन ने मोटर गाड़ी, मोहन ने मोटर गाड़ी ले लिया है। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, एवं सरला जो है अपनी माँ से मचल मचल तो क्या लेने को कहती है, साड़ी लेने को कहती है। लेकिन तुम्हें बालक क्या कहता है, बालक कहता है कि कभी खिलौने वाला खिलौना क्या साड़ी ले आता है, क्या कभी खिलौने वाले कभी साड़ी लेकर के आते हैं, बिल्कुल नहीं। साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी ले जाता है, साड़ी कौन लेके आता है, कपड़े वाला कभी कभी वो लेकर के आता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, यानी अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए हैं, कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। लेकिन मैं कौन से खिलौने लूं, यह बात तुम भी अपने मन में विचार करो। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए बच्चों, कविता के अगली पंक्तियों की ओर, जिन्हें अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ थोड़ी सी संगीतमय ढंग से, ताकि आपको थोड़ी सी रुचि आए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रे, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रे, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, यह तो है बच्चों का खेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, यह तो है बच्चों का खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माया मैं लूंगा तीर कमान, मैं तलवार खरीदूंगा माया मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान, जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन बना लेगा, कौन प्यार से मीठा बोलने मन चाही चीजें देगा। तो बच्चा आपको पसंद आई इसकी संगीतमय ढंग से प्रस्तुति। अब चलिए हम कविता को व्याख्या की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, पंक्तियां देखते हैं। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रे, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, यह तो है बच्चों का खेल। अर्थात बालक जो है वो अपनी माता से कहता है कि माँ अगर आपको लगता है कि मैं तोता बिल्ली मोटर या रेल ले लूंगा तो आप गलत हो, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ पैसों से, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेलने की चीज है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान,
पास में ही रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मन जाने को कह दोगी तभी मैं हंसते हंसते वन को चला जाऊंगा, श्री राम के समान। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। इसमें बालक जो अपनी माँ से कहता है कि लेकिन माँ मैं जंगल में चला जाऊंगा, वन तो चला जाऊंगा, दिन भर तो मैं जैसे तैसे जंगल में घूम भी लूंगा, लेकिन रात को मैं किसके पास आऊंगा, मैं लौट कर किसके पास में आऊंगा। बच्चा अपनी माता से यह कहता है। आगे बोलता है किससे लूंगा पैसे, पूछूंगा तो कौन बना देगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहिए चीजें देगा। अर्थात बालक जो है अपने मन में सोच रहा है कि अगर मैं वन को चला जाऊंगा तो मैं किससे पैसे लूंगा, और जब मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन बनाएगा और मुझे कौन प्यार से गोद में बिठा कर मेरी मनचाही चीजें देगा। अर्थात बालक कहता है कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ में रहना चाहता है, बिल्कुल भी उनसे दूर नहीं जाना चाहता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आई इस कविता की व्याख्या? आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई। चलिए बच्चों, इस कविता में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थों को जान लिया जाए। हमारा पहला कठिन शब्द है खिलौने वाला। बच्चों, खिलौने वाला शब्द का अर्थ होता है खिलौने बेचने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो खिलौने बेचता है, जो तरह तरह के खिलौने बेचता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। चलिए हम अपना अगला शब्द देख लेते हैं, तोता। बच्चों, तोता यह एक प्रकार का चिड़िया होता है जो कि हरा रंग का होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। पिंजड़े। बच्चों, पिंजड़े शब्द पिंजड़ा का बहुवचन वाला शब्द होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कारागृह या फिर पक्षियों या पशुओं को बंद रखने की जगह, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं पिंजड़े का चित्र। ठीक है बच्चों, हमारा अगला शब्द है गेंद। बच्चों, गेंद का अर्थ होता है यह गोलाकार खेलने की वस्तु होती है एक, ठीक है, जो कि हम अक्सर क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी। बच्चों, मोटर गाड़ी जो हम अपने दैनिक जीवन में रोज ही देखते फिरते हैं, यह पहियों वाली मोटर गाड़ी या फिर पहिया गाड़ी भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका चित्र जो है आप देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, हमारा अगला शब्द है सीटी। सीटी या बच्चों यह एक प्रकार की वस्तु होती है जिसे हम बजाकर किसी को इशारा देने या फिर किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं बसों में किस प्रकार कंडक्टर ड्राइवर को इशारे देने के लिए सीटी बजाकर कहता है, एवं हम खेल के मैदान में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोच जो है वो विद्यार्थियों को इशारे देने के लिए सीटी बजाकर वह अपनी बात समझाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चाबी। बच्चों, चाबी का अर्थ होता है कुंजी या ताली, यानी वह वस्तु जिससे हम अपने ताला जो है खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेल। रेल का अर्थ होता है बच्चों ट्रेन जो कि पटरी पर चलती है, जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं रेल की चित्र। आगे चलते हैं। गुड़िया। गुड़िया यह एक प्रकार की खेलने की सामग्री होती है जो बच्चे अक्सर पसंद किया करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप इसकी जो चित्र है वो देख पा रहे होंगे। आगे हमारा अगला शब्द है धनुष्वाण। बच्चों, धनुष्वाण का अर्थ होता है तीर कमान। तलवार। तलवार यानी कटारी, यह पहले युद्ध में इस्तेमाल हुआ करता था, आज भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए। साड़ी। साड़ी यह एक प्रकार का वस्त्र होता है जो महिलाएं पहनना पसंद करती हैं, खासकर भारतीय महिलाएं, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं। हमारा अगला शब्द है ताड़का। बच्चों, ताड़का
यह रामायण की एक पात्र यानी कैरेक्टर का नाम है। यह सुकेतु यक्ष की पुत्री थी जिसका विवाह सूर नामक राक्षस के साथ हुआ था। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और दो पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी, जिसका वध बाद में राम और लक्ष्मण ने मिलकर किया था। इस प्रकार आप ताड़का का चित्र जो है आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है तपस्वी। तपस्वी का अर्थ होता है तपस्वी, जिस प्रकार से आप चित्र में देख पा रहे हैं। हमारा अगला शब्द है यज्ञ। बच्चों, यज्ञ यह प्राचीन भारतीय आर्यों का एक धार्मिक कृत्य है जिसमें हवन आदि होते थे। यह बलिदान, उपासना, पूजा आदि से संबंध रखने वाला धार्मिक कृत्य है, जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं। हमारा अगला शब्द है असुरो। बच्चों, असुरो शब्द यह असुर शब्द का बहुवचन वाला शब्द है, जिसका अर्थ होता है वैदिक काल में वह जो सूर्य या देवता ना हो बल्कि उनसे भिन्न और उनका विरोधी हो। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य या राक्षस को भी हम असुर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप असुर का जो चित्र है देख पा रहे हैं इस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है रामचंद्र। बच्चों, रामचंद्र, श्री रामचंद्र को कौन नहीं जानता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही नाम है रामचंद्र। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र का नाम था। श्री राम का जीवन काल एवं पराक्रम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में वर्णित हुआ है। राम की पत्नी का नाम सीता था। इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, अब हम देखने वाले हैं खिलौने वाला कविता का सारांश। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं कविता का सारांश। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजरे में हरा हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, गुड़िया आदि खिलौने हैं। रेलगाड़ी चाबी भर देने पर चलने लगती है। खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण भी है। वह जोर जोर से आवाज दे रहा है ताकि बच्चे उसके पास आए और खिलौने खरीदें। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। मुझे भी माँ से 4 पैसे मिले हैं, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर आदि नहीं खरीदूंगा। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा। फिर मैं जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराऊंगा। मैं राम बनूंगा और माँ को कौशल्या बनाऊंगा। बालक माँ से कहता है कि उसके आदेश पर वह हंसते हंसते जंगल को चला जाएगा। लेकिन बालक तुरंत चिंतित हो उठता है। वह कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊंगा? वहां पर किससे रूठूंगा और कौन मुझे मनाएगा और गोद में बिठाकर चीजें देगा। ठीक है बच्चों, हमने इस कविता का सारांश भी देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। कविता और तुम में प्रश्न संख्या 1 में क्या कहती है। तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। इसकी क में क्या कहती है देख लेते हैं। अक्सर तुम किस तरह के बातों पर रूठती हो। बच्चों, इसका अर्थ है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर तो रूठते ही होंगे, तो अक्सर आप किस तरह की बातों पर रूठ जाती हो।
तो इसके उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? जब हमें कोई डांट देता है या हमारे मनपसंद वस्तु नहीं देता तो हम रूठ जाते हैं, है ना बच्चों? जब आपको कोई डांट देता है या फिर आपको आपकी मनपसंद वस्तु नहीं देता है तब तो आप रूठ जाते हैं, है ना? तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए ख नंबर में हम देख लेते हैं, माँ के अलावा घर में और कौन-कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो इसका उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप बताइए कि माँ के अलावा आपके घर में आपको कौन-कौन मनाते हैं? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके घर में कोई है जो आपको मनाते हैं तो इस उत्तर में आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रही है देख लेते हैं। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहार के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। बच्चों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कुछ त्योहारों के बारे में या फिर कहानियों के बारे में जो आपको ये बताती हो कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो ऐसे त्योहारों के नाम आपको पता होगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्योहार दशहरा है, जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। इसके अलावा भी हम और भी कई सारी कहानियां इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे होलिका दहन की देख लीजिए। ठीक है बच्चों। बच्चों प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या पूछती है देख लेते हैं। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र जी के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? बच्चों आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपको श्री रामचंद्र जी के बारे में सबसे अच्छी कौन सी बातें लगी हैं। तो इसका उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? चलो देख लेते हैं। श्री रामचंद्र जी एक आज्ञाकारी पुत्र तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी और उनके गुण हमें प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, इन गुणों के अलावा भी अगर आपको कुछ और अच्छी लगती है तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। यानी नीचे कुछ पंक्तियों का मतलब दिया गया है बच्चों, आपको समझना है कि ये कौन सी पंक्तियों में लिखा गया है। ठीक है, क देख लेते हैं। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। इसका उत्तर में क्या आ जाएगा बच्चों? कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। इसका अर्थ यही है। ख देख लेते हैं। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने के लिए आवाजें लगा रहा है। इसका उत्तर में क्या हो जाएगा बच्चों? जोर जोर वहां रहा पुकार। ठीक है, चलिए ग देख लेते हैं। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। यह कौन सी पंक्तियां इसका मतलब समझाती है बच्चों, बताइए मुझे। कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। घ देख लेते हैं। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। मूंगफली ले ले मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को इसी आवाजें लगाते हुए जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि आपके गली मोहल्ले में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति आते हैं जो जोर जोर से आवाजें निकालते हैं। उत्तर हम देख लेते हैं। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। गली मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले आदि आते हैं, वे निम्नलिखित आवाजें लगाते हैं। जैसे सब्जी वाला कैसे आवाज लगाता है बच्चों बताइए।
आलू लो, बैंगन लो, घिया लो, टमाटर लो, है ना बच्चों। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, इस प्रकार से आवाज निकालता है। और कपड़े वाला, सूट वाला, बढ़िया साड़ी वाला, ऐसे करके वो आवाज निकालता है। और फल वाला, केले, चित्रीदार केले, इस प्रकार से और भी तरह तरह की आवाजें वो निकालते हैं। अगर आपके पास में और भी कुछ आवाजें हैं तो आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं इसके साथ में। अगला है खेल खिलौने। खेल खिलौने, पहला प्रश्न देख लेते हैं। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगे और क्यों? क्या क्या है देख लेते हैं। गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या फिर कुछ और। तो इसका उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं। मैं इन खिलौनों में से, आपकी जो मनपसंद की चीजें हैं, किसी को अगर हवाई जहाज पसंद है तो वो हवाई जहाज लेगा, या फिर किसी को मोटर गाड़ी पसंद है तो मोटर गाड़ी लेगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं इन खिलौनों में से हवाई जहाज लेना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा भी बच्चों, अगर आपको इनमें से जो भी पसंद है आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ख नंबर देख लेते हैं बच्चों। तुम अपने साथियों के साथ कौन से खेल खेलती हो? आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने साथियों के साथ में कौन कौन से खेल खेलते हो। तो आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी खेल आप खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ में, साथियों के साथ में, आप उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस आदि खेल खेलते हैं। इसके अलावा भी जो भी खेल आप खेलते होंगे उन्हें भी आप यहाँ पर जोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखिए। संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। ठीक है, हमारा पहला देख लेते हैं। पान वाले की दुकान आज बंद है। बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पान वाले के नीचे में अंडरलाइन रेखांकित की हुई है। तो आपको समझना है कि इसमें संज्ञा कौन सी है। पान वाले में पान जो है वह संज्ञा है। ठीक है, चलिए दूसरी वाली देख लेते हैं। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। इसमें दिल्ली जो है वह संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अगला देख लेते हैं। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। यहाँ पर 5 बजे वाले में 5 जो है वह विशेषण, यह विशेषता बताती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। यहाँ पर बोलने वाले के नीचे में अंडरलाइन की हुई है। तो बोलना जो है बच्चों यह क्रिया है, यह काम है, इसीलिए बोलना क्रिया होगी। अगला देख लेते हैं। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? यहाँ पर दाढ़ी वाला के नीचे में अंडरलाइन की हुई है, तो दाढ़ी जो है बच्चों यह संज्ञा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो यहाँ पर ऊपर वाले में ऊपर जो है यह क्रिया है। अगला देख लेते हैं। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। यहाँ पर रात जो है वह संज्ञा है। चलिए, तुम्हारी रामलीला, प्रश्न देख लेते हैं। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी प्रस्तुत रामलीला करो। तो उसके उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हाँ, हमने रामलीला देखी है, क्योंकि हम तो मोस्टली हम सभी ने देखा हुआ है। तो आप इसमें क्या करेंगे? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करने की अभ्यास आप करेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कविता में कथा, प्रश्न। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? बच्चों बताइए, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? हम सभी जानते हैं, यह तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। बच्चों आपने रामायण देखी हुई है? अगर नहीं देखी हुई है अवश्य देखें। इस लॉकडाउन में दूरदर्शन एवं काफी सारे चैनल्स में दिखाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो आपको इसकी कहानी अच्छे से समझ में आएगी एवं इस पाठ को समझने में भी आपको काफी आसानी हो जाएगी। ख देख लेते हैं। यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? आपको बच्चों बताना है कि
यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से यानी रामायण से क्या संबंध है? तो इसके उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों कि बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र जी अपनी माँ से दूर चले गए थे, है ना बच्चों, 14 वर्ष की वनवास में। चलिए ग नंबर देख लेते हैं। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता करो। आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों से पूछ सकते हैं इसके बारे में। पहला देख लेते हैं, तपस्वी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। इसका रामायण से क्या लिंक है बच्चों? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था, क्योंकि सभी राक्षस उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहे थे। ठीक है बच्चों। दूसरा देख लेते हैं, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसमें हम इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। ठीक है बच्चों। चलिए हमारा जो एक्सरसाइजेस है ये तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों, इस पाठ से संबंधित आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया गया है। उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं कि आपके लिए क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित चीजों की क्या विशेषताएं बताई गई है, कविता के आधार पर लिखिए। यानी बच्चों यहाँ पर नीचे आपको कुछ चीजों के नाम दिखाई दे रही होगी। इन चीजों की क्या विशेषताएं बताई गई है, आपको कविता के आधार पर लिखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तोता। तोता की विशेषता के बारे में क्या बताया गया था बच्चों कविता में? हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली। तोता के बारे में क्या बताया गया था? हरा हरा तोता। आपको समझ में आई बच्चों? इसे किस तरीके से करनी है? अगला देख लेते हैं, मोटर गाड़ी। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। तो मोटर गाड़ी कैसी है? छोटी सी मोटर गाड़ी। ठीक है बच्चों। अगला देख लेते हैं, रेल। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। ठीक है बच्चों, आप कर देंगे इसे। गुड़िया। गुड़िया के बारे में क्या लिखा हुआ था? गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। गुड़िया कैसी थी? बहुत ही भली सी गुड़िया, यानी भली सी गुड़िया। अगला है, तलवार। छोटे छोटे धनुष वाले में है छोटी छोटी तलवार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? तलवार के आगे में छोटी छोटी तलवार। आगे है, खेल। यह तो है बच्चों का खेल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चों का खेल। खिलौने। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। खिलौने, नए खिलौने। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गई है इस प्रश्न का हल किस प्रकार से करना है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित चीजें कैसे काम करती है, कविता के आधार पर लिखिए। आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ चीजों की नामें लिखी हुई है, तो कविता के आधार पर आपको बताना है कि ये चीजें कैसे अपना काम करती है। चलिए देख लेते हैं। पहले है, मोटर गाड़ी कैसे चलती है? बताइए मुझे, मोटर गाड़ी कैसे चलती है? सर 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 चलने वाली। तो मोटर गाड़ी सर 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 करके चलती है। ठीक है। अगला है, रेल कैसे चलती है? रेल भग भग कर कर चलती है। ठीक है। अगली है, खिलौने वाले बच्चे को कैसे पुकार रहा है? खिलौने वाले बच्चे को जोर जोर से पुकार रहा है। ठीक है। अगली देख लेते हैं, सरला माँ से कैसे जिद करती है? सरला माँ से मचल मचल कर जिद करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मचल मचल कर। तो बच्चों, आपको समझ में आ चुकी है दोनों प्रश्न। आपको किस प्रकार से इनका उत्तर लिखना है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी एवं इस कविता में बालक के मन के भावनाओं को भी आप भली भांति समझ चुके हो।